हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी ट्रेजर। आज मैं आपको यंग वंस नाम की एक मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भविष्य में यूनाइटेड स्टेट में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के कारण लोगों को बर्तन धोने के लिए भी रेत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब किसी को प्यास लगती है तो उसे पेट्रोल पंप जैसे दिखने वाले वाटर स्टेशन से पानी खरीद कर पीना पड़ता है, और जिसके पास पानी खरीदने के पैसे नहीं होते उसे सदियों पुरानी शराब पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। अगले सीन में अर्नेस्ट और उसका परिवार एक शिपिंग कंटेनर से बने हुए घर में रहते हैं, और पैसों की कमी के कारण वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक चिपचिपा खाना खाते हैं। अर्नेस्ट के पास बहुत सारी जमीन है, पर पानी की कमी के कारण वो जमीन बंजर बन गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना गुजारा करने के लिए अर्नेस्ट और उसका बेटा जेरोमी कई घंटों चलकर वाटर प्लांट के वर्कर्स को पानी डिलीवर करते हैं। पानी डिलीवर करने के बाद अर्नेस्ट अपने खेत में वाटर पाइप बिछाने के लिए कैलेब से बोलता है, पर इस काम को करने के लिए कैलेब घूस मांगता है, पर घूस न मिलने के कारण वो इस काम के लिए मना कर देता है। इसके बाद अर्नेस्ट अपना गधा लेकर वापस घर की ओर जाता है। घर जाते समय उसका गधा अचानक फिसलकर गिर जाता है, जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग जाती है। जैसे ही अर्नेस्ट अपने गधे के टूटे पैर को देखता है, वो समझ जाता है कि अब उसका गधा उसके लिए बोझ बन गया है, इसीलिए वो अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोमी ऑक्शन हाउस में से एक रोबोट डोंकी खरीदते हैं, जिसे खरीदने के लिए उन्हें अपनी सारी सेविंग्स देनी पड़ती है। रोबोट डोंकी खरीदने के बाद वो दोनों वाटर स्टेशन पर पानी पीने के लिए रुकते हैं। बहुत तेज प्यास लगने के कारण अर्नेस्ट डायरेक्टली नोजल से ही पानी पी लेता है, जिसका बिल $50 हो जाता है। पानी की कीमत इतनी ज्यादा होने पर भी अर्नेस्ट जरूरतमंदों को पानी पिलाता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्नेस्ट की बेटी मैरी का बॉयफ्रेंड फ्लेम है। फ्लेम एक ट्रबल मेकर है और उसे अर्नेस्ट के लिए जरा भी इज्जत नहीं है। एक दिन फ्लेम अर्नेस्ट से उसका रोबोट डोंकी मांगने के लिए आता है, पर अर्नेस्ट उसे अपना डोंकी देने से मना कर देता है। आगे हम देखते हैं कि अर्नेस्ट मैरी को फ्लेम से मिलने नहीं देता है, जिसके कारण अर्नेस्ट और मैरी में हमेशा झगड़ा होता है। मैरी को बाहर जाने से रोकने के लिए अर्नेस्ट उसकी खिड़कियों और दरवाजों को कील लगाकर बंद कर देता है। एक दिन अर्नेस्ट देखता है कि उसके वेयरहाउस का ताला टूटा हुआ है, और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर देखता है उसे पता चलता है कि उसके रोबोट डोंकी को किसी ने चुरा लिया है। तभी अर्नेस्ट को याद आता है कि फ्लेम उससे रोबोट डोंकी मांगने आया था, और जब वो इधर उधर देखता है तो उसे फ्लेम की बाइक भी दिखाई देती है, जिसके कारण उसे फ्लेम पर शक होने लगता है। अब अपने रोबोट डोंकी का पता लगाने के लिए अर्नेस्ट फ्लेम के घर जाता है। फ्लेम के फादर उसे बताते हैं कि फ्लेम वाटर प्लांट में डिलीवरी करने गया है। इस बात को सुनने के बाद अर्नेस्ट को समझ आ जाता है कि फ्लेम ही उसका डोंकी लेकर डिलीवरी के लिए गया है, इसलिए अब वो अपने डोंकी को वापस लाने के लिए फ्लेम को ढूंढने के लिए जाता है। जब अर्नेस्ट फ्लेम को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है तो पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुछ वर्कर्स ने उसे चाकू के साथ घेर लिया है। अर्नेस्ट को धमकाकर वो बोलते हैं कि उसने अपने रोबोट डोंकी के साथ उनकी वाटर सप्लाई को चुरा लिया है। अर्नेस्ट उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि किसी ने उसका रोबोट डोंकी चुरा लिया है, पर फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए जब वर्कर्स का ध्यान इधर उधर होता है तो अर्नेस्ट मौका देखकर अपनी गन उठा लेता है और उन सभी वर्कर्स को डराकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से बचकर भागने के बाद अर्नेस्ट वापस फ्लेम को ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो फ्लेम को ढूंढ लेता है। इसके बाद अर्नेस्ट फ्लेम के हाथ बांध देता है और उसे लेकर उन वर्कर्स की वाटर सप्लाई लौटाने के लिए जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन दोनों को बहुत तेज प्यास लग जाती है, इसलिए वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। इसी बीच फ्लेम उसे समझाने लगता है कि वो बेगुनाह है। फ्लेम की बात सुनकर अर्नेस्ट उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खोलने के बाद दोनों बात करने लगते हैं। फ्लेम उसे बोलता है कि वो भी उस बंजर जमीन को वापस हरा भरा देखना चाहता है, और अर्नेस्ट को ये भी बोलता है कि उसे पैसों के लिए फॉरमैन से भीख नहीं मांगनी चाहिए। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों वापस चलने लगते हैं। वहाँ से जाते समय धूप के कारण अर्नेस्ट को चक्कर आने लगते हैं कि तभी मौका देखकर फ्लेम उसके सिर पर पत्थर मार देता है। सिर पर चोट लगने के कारण अर्नेस्ट जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, फ्लेम शराब लेकर उसे शराब पिला देता है। शराब पीने के कारण अर्नेस्ट के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और थोड़ी देर बाद वो पानी की कमी के कारण मर जाता है। अर्नेस्ट की मौत की खबर सुनकर जेरोमी और मैरी को बहुत बड़ा सदमा लगता है, पर उन दोनों को अर्नेस्ट की मौत का कारण नहीं पता था, इसलिए मौका का फायदा उठाकर फ्लेम उन दोनों के साथ रहने के लिए आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम फॉरमैन
फॉरमैन से मिलने के लिए जाता है। फॉरमैन से बात करते समय फ्लेम अपना चाकू निकालकर उसे धमकाने लगता है और बोलता है कि उसे वाटर पाइप को उसके खेत तक ले जाना होगा। फ्लेम जानता था कि कुछ दिन पहले फॉरमैन और अर्नेस्ट की लड़ाई हुई थी, इसीलिए वो फॉरमैन को धमकाता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो सबको बताएगा कि उसने अर्नेस्ट का मर्डर किया है। फ्लेम की ये बात सुनकर फॉरमैन डर जाता है और उसका काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन फ्लेम बीज बोने के लिए अपने खेत में खुदाई करने लगता है। कुछ दिन बाद फ्लेम के खेत तक वाटर पाइप के जरिए पानी भी पहुंचा दिया जाता है। पानी मिलने के बाद फ्लेम अपने खेत में गेहूं उगाता है और कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल भी पक जाती है। जब फ्लेम अपनी फसल को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। अब कुछ दिन बाद अपना पैसा वापस लेने के लिए बैंक के अधिकारी फ्लेम से मिलने के लिए आते हैं। बैंक के अधिकारी उसे बोलते हैं कि लोन न भर पाने के कारण अब उसे अपनी जमीन बैंक को सौंपनी होगी, पर फ्लेम जानता था कि पानी के कारण उस जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ गई है, इसीलिए वो जमीन को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। बैंक के पैसे लौटाने के लिए वो छलावे से अपने दोस्त रॉबी के बच्चे को बेचने के लिए एक ट्रैफिकर के पास जाता है, पर अचानक ट्रैफिकर सौदा करने से मना कर देता है और इसी दौरान रॉबी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है, पर फ्लेम गोलियों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसी भागा दौड़ के बीच हम देखते हैं कि रोबोट डोंकी को भी गोली लगने के कारण वो खराब हो गया है। खराब हो जाने के कारण रोबोट डोंकी अपने आप को ठीक करने के लिए फैक्ट्री की तरफ चला जाता है। जैसे ही रोबोट फैक्ट्री में पहुंचता है, फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरर उसका सीरियल नंबर देखकर जेरोमी को फोन करता है। मैन्युफैक्चरर की बात सुनकर जेरोमी रोबोट को लेने के लिए आता है। तब उसे पता चलता है कि शुरुआत से ही रोबोट के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें सब कुछ अब तक रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद जेरोमी कैमरा की फुटेज को चलाकर देखता है और उस वीडियो में उसे पता चलता है कि फ्लेम ने ही उसके फादर का मर्डर किया है। ये सब देखकर जेरोमी को बहुत दुख हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसके फादर के मर्डरर के साथ 1 साल से रह रहा था। उसके बाद जेरोमी देखता है कि उसके दोस्त रॉबी की मौत के लिए भी फ्लेम ही जिम्मेदार है। ये सब देखने के बाद वो घर वापस आता है, पर अपने फादर के मर्डर की बात वो अपनी बहन को नहीं बताता। वो अकेले ही फ्लेम से बदला लेने के लिए प्लान बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम को अपने जाल में फंसाने के लिए जेरोमी उसे रॉबी के नाम से एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि वो जिंदा है और उसे खाने की सख्त जरूरत है। उस लेटर को पढ़कर फ्लेम को थोड़ा शक होता है, पर फिर भी वो उस लेटर की बताई गई लोकेशन पर खाना लेकर जाता है। जैसे ही फ्लेम उस लोकेशन पर पहुंचता है, वो जेरोमी के बनाए गए गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के कारण फ्लेम का पैर टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जेरोमी अपने हाथ में पत्थर लेकर उस गड्ढे के सामने आ जाता है। जैसे ही फ्लेम जेरोमी के हाथ में पत्थर देखता है, वो समझ जाता है कि जेरोमी को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि उसे अपनी बहन को विधवा नहीं करना चाहिए। पर जेरोमी को उसकी बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जेरोमी रोबोट डोंकी को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। उसके बाद फ्लेम का मर्डर का सबूत मिटाने के लिए जेरोमी रोबोट के सारे वीडियोस डिलीट कर देता है। इस घटना के बाद जेरोमी फ्लेम के बारे में अपनी बहन से कभी बात नहीं करता और समय बीतने के साथ मैरी को लगने लगता है कि फ्लेम कहीं भाग गया है, इसीलिए वो अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं और अगली मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।